प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 4.2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। इसमें क्या दिया गया है आपको, जैसे 4.1 में आपको 4 साइड और 1 डायगोनल दिया गया था। इसमें आपको 4 साइड या 3 साइड और 2 डायगोनल दिए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है LIFT। LIFT एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। उसमें क्या क्या दिया गया है, LI जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है और IF जो है वो क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद TL जो है वो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और LF जो दिया गया है वो है 4.5 सेंटीमीटर और IT दिया गया है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसी तरह से चलना है जैसे मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था आपको कि एक बार सबको मिला करके एक रफ स्केच बना लीजिए। ये मैं रफ स्केच बना रहा हूं। इसमें है LIFT। LI कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। IF कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। TL कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। LF कितना दिया हुआ है, L से F डायगोनल दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और IT कितना दिया हुआ है, IT दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है बिल्कुल, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखने हैं। मैं वो लिख नहीं रहा हूं ताकि एक आध क्वेश्चन और साथ साथ हो जाए, लेकिन आपको बताऊंगा जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था उसी तरह से बिल्कुल सेम है। जैसे कंस्ट्रक्ट करना, जैसे जैसे बनाते जाओ वैसे वैसे ही आप वहां पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक साइड में लिखते जाना। सबसे पहले क्या करना है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट LI लाइन सेगमेंट लेना है 4 सेंटीमीटर, ले लिया। उसके बाद क्या करना है, ओपन कंपास 3 सेंटीमीटर कंपास खोलना है। ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट I 4 पॉइंट F। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर, ओपन कंपास 3 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट I 4 पॉइंट F। बस ये दूसरा स्टेप है आपका। तीसरा स्टेप क्या है, अब हमारे पास ये हो गया, ये हमने इसके लिए चाप लगा ली। अब यहां से यहां जाना है हमें, तो उसके बाद फिर दोबारा से लिखोगे तीसरे स्टेप में कि ड्रा या ओपन कंपास 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट L एंड विच कट द फॉर्मर आर्क एट पॉइंट F। फिर दोबारा से सुन लीजिए कि ओपन कंपास 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट L विच कट द फॉर्मर आर्क एट पॉइंट F। ये हमारे पास F पॉइंट है। अब इसको मिला दो या ऐसे का ऐसे छोड़ दो। अगर मिला दो तो इस तरह से मिला दो और ये डॉटेड मिला दो, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, देखिए ये डायगोनल दिया गया है और ये साइड दी गई है। अब यहाँ से फिर वापस वही 4th स्टेप पे आइए। 4th स्टेप पे क्या लिखोगे, ओपन कंपास 2.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट L 4 पॉइंट T। 2.5 प्रकार खोल करके हमें एक चाप लगानी है। कहां से, L पॉइंट से। किस पॉइंट के लिए, T पॉइंट के लिए हमने चाप लगानी है। उसके बाद फिर वापस ओपन कंपास 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट I विच कट द फॉर्मर आर्क एट पॉइंट T। वो T पॉइंट पर काटेगी और ज्वाइन F to T, T to L and LIFT is constructed quadrilateral। ये आपके पास होगा, और अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिए। ये 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है और उसके बाद ये 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेक्स्ट क्वेश्चन में GOLD, उसमें भी सेम इसी तरह से बिल्कुल दिए हुए हैं, 3 साइड दी हुई हैं और 2 डायगोनल दिए हुए हैं। इसमें देखिए 3 साइड्स दी हुई हैं और 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं।
अब मैं इसका तीसरा पार्ट बताता हूं आपको। तीसरे पार्ट में कैसे दिया हुआ है। तीसरे पार्ट में उसने रोहम्बस दिया हुआ है। तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, रोहम्बस दिया हुआ है उसने तीसरे पार्ट में, BEND। ये थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने का है इसमें। और उसने BN क्या दिया हुआ है, BN दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, DE दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। रोहम्बस बेशक से है पर दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। अब आपको अगर रोहम्बस की प्रॉपर्टी याद हो, मैंने जो पीछे वाली वीडियो में करवाई थी कि रोहम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इस तरह से, ये अगर रोहम्बस है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। ये आध आधा भी करते हैं बराबर, आधा आधा भी करते हैं। ये हाफ हाफ इक्वल है, ये हाफ हाफ इक्वल है, और 90 डिग्री पर हाफ हाफ करते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक डायगोनल ले लेते हैं, या डायगोनल के बजाय आप क्या लोगे, इसको एक साइड का लीजिए या एक लाइन सेगमेंट का लीजिए। ड्रा ए लाइन सेगमेंट DE 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहला स्टेप पर क्या लिखोगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट DE 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 6.5 सेंटीमीटर लंबी एक हमने DE जो है वो लाइन ली। उसके बाद क्या किया, सेकंड स्टेप में करोगे कि ड्रा ए बाइसेक्टर ऑफ लाइन DE। हमने क्या किया कि D पॉइंट से हमने आधे से ज्यादा प्रकार खोला, यहां तक प्रकार खोला, और एक ऊपर चाप लगा दी और एक नीचे चाप लगा दी। इसी तरह से उतना ही प्रकार खोले हुए इस चाप को उधर से काटा, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये काट दिया। उसके बाद हमने अगर जब इसको मिलाएंगे तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ये इस लाइन का DE लाइन का बाइसेक्टर होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। मतलब दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप ड्रा ए लाइन सेगमेंट DE 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। दूसरा स्टेप बाइसेक्ट द DE। और ये क्या है, इसको PQ मान लो या कुछ भी मान लो, या X कह सकते हो। X लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ DE। आप इस पॉइंट को M पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि देखिए BEND इसमें नहीं है, मैंने अपनी तरफ से M पॉइंट लिया है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में तो टेक द बाइसेक्टर पॉइंट M। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में करना है कि आपको BN का हाफ करना है। क्या लिखोगे, टेक हाफ ऑफ BN इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5.6 मीन्स 2.8 सेंटीमीटर। अब 2.8 सेंटीमीटर हमें प्रकार खोलना है। ओपन फिफ्थ में क्या लिखोगे, फिफ्थ स्टेप में ओपन कंपास 2.8 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट M फ्रॉम पॉइंट M। M से हमें M के दोनों तरफ, M के या DE लाइन के दोनों तरफ चाप लगानी है, और वो क्या आ जाएगा हमारे पास, B और E आ जाएगा। B और E आ जाएगा, नहीं B और क्या आएगा, ये D B, ये B पॉइंट आ जाएगा, BEN ये N आ जाएगा, और ये D पॉइंट है। अब हमारे पास B और क्या कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, B और N पॉइंट आ जाएंगे। अब सिक्स्थ में क्या करना है हमें, सिक्स्थ में करना है ज्वाइन B to E, E to N, N to D। इस तरह से हमें इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इसका आधा करना है, दूसरे डायगोनल का आधा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए रोहम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा बराबर है। तो अगर यहाँ ऊपर नीचे ये डायगोनल 5.6 हमने लिया था BN डायगोनल, तो उसका आधा यहाँ से यहाँ किया है, तो इसलिए ये क्या है, ये 2.8 है, और ये भी क्या है 2.8 सेंटीमीटर है। इसी तरह से 6.5 का आधा ये है और आधा ये है। और अब हमारे पास 7th स्टेप में क्या आ जाएगा कि BEND इज कंस्ट्रक्टेड
rhombus या constructed quadrilateral. This is the exercise 4.2. Okay, thank you.